अस्सलाम वालेकुम। किसी का दिल तोड़ना और माफ़ी मांगना बड़ा ही आसान है, लेकिन अपना दिल अगर टूटे और आप उस दिल तोड़ने वाले को माफ़ कर दें, ये एक बात है। माफ़ कर दिया करें। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी के रास्ते आसान बना देता है और उसके लिए बदी के रास्ते मुश्किल। और वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। और ऐसे लोग कीमत से नहीं, किस्मत से मिलते हैं। आज सुबह मैं अपने पुराने कागज़ देख रहा था तो मुझे एक बहुत ही पुरानी तहरीर मिली, जिसके देख के मैं एकदम से बहुत पीछे चला गया। यानी अपनी एफएससी के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में काफ़ी देर तक मैं उस तहरीर को देखता रहा, पढ़ा उसको। तो मेरे जहन में वही कॉलेज का पुराना दौर आ रहा था जब मैं एफएससी में मुल्तान बोसर रोड कॉलेज का एक स्टूडेंट था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1974-75 अप्रॉक्सीमेटली। उस ज़माने में बहुत अच्छे टीचर थे, हमें बहुत अच्छे टीचर मिले और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेलौस मोहब्बत करने वाले लोग थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे आगे लेके जाने वाले। वो हमारे प्रोफेसरों में मुझे अभी भी याद है कि ए.बी. अशरफ, अला बख्श अशरफ, ए.बी. अशरफ उर्दू के प्रोफेसर थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उनकी क्लास में कोई स्टूडेंट भागता नहीं था, कोई स्टूडेंट मिस नहीं होता था। हम पढ़ाई को उन दिनों में इंजॉय करते थे। और इसी तरह असलम हाशमी साहब हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे और दूसरे हाशमी साहब हमारे बायोलॉजी के, मुफ्ती साहब बॉटनी के, अशरफ साहब फिजिक्स के, बहुत ही अच्छे टीचर थे सारे के सारे। अल्लाह उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। आज वो अक्सर हम में नहीं है। तो मैं वो तहरीर की बात कर रहा था। तो उस ज़माने में कॉलेज में हमेशा एक स्पोर्ट्स वीक भी होता था, एक डिबेट्स वीक होता था, अदबी वीक होता था और इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती थी और बहुत ही हेल्दी एक्टिविटीज़ होती थी। आजकल के बच्चे मेरे पास आते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि भाई क्या होता रहता है। तो किसी किस्म की कोई तकरीरी मुकाबले नहीं होते, कोई और डिबेट्स के मुकाबले नहीं होते, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे याद है कि हमारे ज़माने में हमें एक हफ्ता दिया जाता था कि आप उस वक्त आप डिबेट्स में जाएं, आप तकारीर में हिस्सा लें, तकारीर सुने। उसमें नातों का मुकाबला भी होता था, किरत का मुकाबला, शेर व शायरी का मुकाबला, इंग्लिश की डिबेट्स बहुत बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर होता था। तो बात ज़रा लंबी हो रही है, तो असल में मैं उस तहरीर की बात कर रहा था। ये इसमें तहरीर को जो मैंने पढ़ा तो इसमें एक मेरी पुरानी नज़म थी जो मैंने उस ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में एक मजलिस में पढ़ी थी जब हमारी डिबेट्स हो रही थी। तो अक्सर होता था कि हमें एक कोई मिसरा दे दिया जाता था कि आपने इस मिसरा के ऊपर 5-6 शेर बना के लाने हैं और टाइम भी दिया जाता था 2 से 3 घंटे का। तो उस डिबेट में मैंने भी हिस्सा लिया था और मुझे अभी भी याद है कि मुझे 2nd प्राइज़ मिला था। तो वो नज़म क्या थी, वो मिसरा उन्होंने जो दिया हमें वो था कि मान पढ़ शम्सो कमर जाए। अब इसके ऊपर आपने 5 से 7 शेर लिखने थे और 2 से 3 घंटे के दरमियान में लिख के उसी वक्त उस मुकाबले में हिस्सा लेना था। तो मैंने भी कुछ तमा आजमाई की, उस वक्त कुछ लिखी थी, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था और आतिश काफ़ी जवान था। तो अर्ज़ किया है, मान पढ़ शम्सो कमर जाए। इसी बहर पे मैंने वो नज़म लिखी थी। उनकी जुल्फ़ें अगर बिखर जाएं, उनकी जुल्फ़ें अगर बिखर जाएं, मांद पढ़ शम्सो कमर जाए।
یہ بھی باعث ہے دل کی تسکین کا، یہ بھی باعث ہے دل کی تسکین کا، وہ کریں وعدہ اور مکر جائیں، ان کی زلفیں اگر بکھر جائیں۔ سنبھالو یارو ہمیں پیار کے ساتھ، سنبھالو یارو ہمیں پیار کے ساتھ، موتیوں کی مانند نہ پھر بکھر جائیں، مان پر شمس و قمر جائیں۔ اور اگلا شعر ہے، چین اس دل کو نہ نصیب ہوا، چین اس دل کو نہ نصیب ہوا، جس پہ نظر کرم وہ کر جائیں، ان کی زلفیں اگر بکھر جائیں۔ اور اگلا شعر ہے، بس کر صیاد تیر چلانا اب تو، بس کر صیاد تیر چلانا اب تو، زخم پہلے دیے تو بھر جائیں۔ اور آخری شعر ہے، مقطع عرض ہے، پرندے بھی جا چکے آشیانوں کو، پرندے بھی جا چکے آشیانوں کو، اٹھ نیاز ہم بھی اب گھر جائیں، ان کی زلفیں اگر بکھر جائیں، مان پر شمس و قمر جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور تسلی دیتے ہیں، اور ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں۔ خوش رہیں اور سب کے لیے آسانیوں کا سبب بنیں۔ السلام علیکم۔